Hello बच्चों, let's read this question. The question says, in rock salt structure, dash percent of octahedral voids are occupied by cations. बच्चों इस क्वेश्चन में पूछा गया है हमारे पास रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर के अंदर कितनी परसेंट हमारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैटायन ऑक्यूपाई करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। और की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों, हमारे पास रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर क्या होगा। की कंसेप्ट रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, दिस इज द की कंसेप्ट। बच्चों जो हमारे पास NaCl होता है उसके स्ट्रक्चर को हम जनरली रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर कह देते हैं। और इसके अंदर हमारे पास कौन होते हैं, कैटायंस होते हैं, Na+ आयंस होंगे और एनायंस होंगे, दैट इज Cl- आयंस होंगे। तो होता क्या है, हमारे पास जो हमारे Na+ आयंस होते हैं वो हमारे पास सारे के सारे कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के अंदर हमारे पास कौन प्रेजेंट होता है, हमारे Na+ आयन प्रेजेंट होते हैं। और Cl- आयन कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, हमारे FCC लेटिस के अंदर हमारे Cl- आयंस प्रेजेंट होते हैं। तो समझते हैं क्या मतलब है इसका। कंसिडर करिए मेरे पास ये एक यूनिट सेल है, तो हमारे Cl- FCC अरेंजमेंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो हमारे पास जितने भी कॉर्नर्स हैं इन पर कौन होगा बच्चों, Cl- प्रेजेंट होगा। इन पर हमारा Cl- प्रेजेंट होगा। तो ये हमारे Cl- है। और फेस के सेंटर पर भी प्रेजेंट होंगे, एक अप वाले फेस पर तो एक डाउन पे, एक राइट तो एक लेफ्ट, और एक पीछे वाले फेस पर हुआ तो एक फ्रंट वाले फेस पर होगा। ये हमारे कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारे Cl- को रिप्रेजेंट कर रहा है जो हमारे FCC के अंदर प्रेजेंट है। बात करते हैं हमारे पास Na+ आयंस की लोकेशन की। तो बच्चों हमारे पास Na+ आयंस कहाँ पर लोकेट होते हैं, ये हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में लोकेट होते हैं। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ कहाँ पर होते हैं, हमारे बॉडी के सेंटर पर एक होता है, और हमारे जितने भी एज सेंटर हैं उन पर हमारे कौन होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं। तो हमारे पास एक तो यहाँ पे होगा Na+ आयन, और एक होगा हमारे जितने भी एजेस हैं उनके सेंटर पर, एक इस वाले एज पर तो एक इस वाले पे, और एक इधर तो एक इधर। इसी तरह 4 एजेस नीचे होंगी, एक इस वाले एज पर तो इस पर, और एक इस वाली एज पर तो एक इस वाली एज पर। इसी तरह ये वाली 4 एजेस, इन पर भी हमारे कौन होंगे, Na+ आयन होंगे। ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, Na+ आयंस को। Na+ आयंस को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारे अगर बात करें हमारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हैं, हमारे पास टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं यहाँ पे, हमारे जितना भी एक तो बॉडी सेंटर पर होता है और उसका कंट्रीब्यूशन होता है 1, और हमारे पास 12 एजेस होती हैं और हर एज पर कंट्रीब्यूशन होता है 4, 1/4। तो हमारे पास 1 + 3 कितना आ जाते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, 4। और हमारे पास क्योंकि सारे Na+ आयन सारे ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के अंदर प्रेजेंट है, तो Na+ आयन भी यहाँ पे कितने होते हैं, 4 होते हैं। जितने भी Na+ आयन है उन्होंने सारी की सारी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को क्या कर रखा होता है, ऑक्यूपाई कर रखा होता है। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाइड बाय कैटायंस, परसेंटेज ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाइड बाय कैटायंस की हमारी ऑक्यूपाइड कितनी करी है कैटायंस ने टेट्राहेड्रल वॉइड को। तो 4 तो हमारे पास Na+ आयन है और सभी के सभी हमारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड के अंदर प्रेजेंट है। और टोटल वॉइड्स भी कितनी थी, 4 × 100। तो 4 से 4 कट जाएगा तो हमारे पास 100% आंसर आ जाएगा। दैट मीन्स हमारे कैटायंस ने Na+ आयन ने 100% हमारी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई कर रखा है। देयरफॉर फाइनल आंसर इज इन रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर 100% ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड बाय कैटायन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।